नमस्कार, मैं रवि साहू। देश के अलग अलग राज्यों में जल, जंगल और जमीन को बचाने की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से लेकर बस्तर संभाग तक जंगलों को लेकर विरोध, टकराव और कई जगहों पर बवाल की स्थिति सामने आ चुकी है। और ये संघर्ष केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडी क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है। डौंडी विकास खंड के चीलावाही गांव और उसके आसपास के अन्य ग्रामीण इलाकों में अवैध वृक्ष कटाई का खेल खुलेआम चल रहा है। और यह आरोप मेरा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाया गया मुद्दा है। जब मौके पर जाकर हालात देखे गए तो तस्वीर बेहद चिंताजनक मिली। कई स्थानों पर साल, सागौन, हर्रा बीजा जैसे कीमती और संरक्षित प्रजातियों के पेड़ काटे जा चुके थे। कटे हुए पेड़ों के ठूंठ साफ बता रहे थे कि यह काम चोरी छिपे नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। हाँ, मैं नरेंद्र नाग, अध्यक्ष बस्तर लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से। मुझे पता चला और जो काकड़कसा क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो मुझे फ़ोन करके बताए कि आज बस्तर में तो जंगल कट रहा है, नहीं कट रहा है, मगर हमारे बालोद ज़िले के डौंडी ब्लॉक में एक छोटा अंबानी आकर एक दिन में 4 ट्रक 5 ट्रक माल बाकायदा हाइड्रा से लोड करवाकर यहाँ से त्रिपाल बांधकर गाड़ियों में ले जाता है। तो मैं एक निरीक्षण के लिए एक दिन आया और गांव वालों से चर्चा किया तो पता चला कि इसमें सबकी मिली भगत है। जहाँ तक डीएफओ, रेंजर, बीट गार्ड से लेकर यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी मिली भगत के कारण इतने बड़े तादाद में जंगल अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं और डायरेक्ट वो आरा मिलों में जा रहा है। यहाँ का जो लकड़ी है वो सीधा जा रहा है दुर्ग भिलाई में और अन्य जो मिल है ना, वहाँ जाकर ये सीधा मतलब वहाँ से डिस्पेज होता है। और मैं यहाँ तक ये देखा कि जंगल के अंदर में इमारती लकड़ी जो बीजा कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा बस्तर में पाई जाती है। मगर मैं बालोद में भी आया तो यहाँ भी अभी बीजा का झाड़ पाया गया है। तो सबसे कीमती झाड़ को भी इन लोग नहीं बख्शे और ये अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं बड़े स्तर में काम हो रहा है, जिसका सीधा सीधा मैं आरोप वन मंत्री के ऊपर लगा रहा हूं, क्योंकि वन मंत्री के संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर अवैध तरीके से वनों को कटाई नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई माइंस नहीं है, मगर ये धंधा बनाया गया है कि इन इमारती लकड़ियों को काटकर वे अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं और 2 नंबर में उसको पैसा मतलब कहीं ना कहीं पार्टी और अन्य लोगों को बांट रहे हैं। ये जो बीजा का लकड़ी है, इसका एक पेड़ में लगभग अनुमानित जो है एक पेड़ का कीमत कितना होगा, और ये जो लकड़ी काट रहे हैं उसके लिए क्या ग्रामीणों को कोई राशि भुगतान किया जाए, ऐसी कोई जानकारी है? ग्रामीणों तो सिर्फ यही बताया कि यहाँ कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वालों का भी मिली भगत है, राजस्व विभाग का मिली भगत है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि कलेक्टर, डीएफओ से लेकर सभी का संरक्षण है। और एक पेड़, अब अगर हम बीजा का पेड़ देखें तो 1 ट्रक लोड होगा, ऐसी स्थिति में बड़ी पेड़ देखा तो कम से कम 1 ट्रक माल है तो कहीं कहीं ना कहीं 4-5 लाख से ऊपर का 1 ट्रक माल जाता होगा। तो बड़े स्तर में एक दिन में मतलब जो तस्कर है ना, लाखों करोड़ों का खेल खेल रहे हैं। इसके लिए आप लोगों की क्या मांगे हैं शासन से, प्रशासन से? आम आदमी पार्टी यही मांग करती है कि जंगल को ना काटे और जंगल को अवैध तरीके से काटने वाले जो भी जिम्मेदार हैं, अगर वो गांव का कोई उसमें सहभागिता दिखा रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, बीट गार्ड के ऊपर होना चाहिए, रेंजर के ऊपर होना चाहिए, डीएफओ के ऊपर होना चाहिए, यहाँ के पटवारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं या यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के मिली भगत जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से होगा या यहाँ की स्थानीय विधायक की मिली भगत से भी हो सकता है। बिल्कुल जो है अवैध कटाई अगर हो रही है तो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। मेरे साथ और भी जनप्रतिनिधि हैं, आपसे जानना चाह, आपका परिचय बताएंगे और बताएंगे ये जो देख रहे हैं आप, क्या इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ में जो है लगातार पेड़ कट रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको? मेरा परिचय है, मैं मेहर सिंह वट्टी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। ये जो जिस तरह से जो देखा जा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी वर्तमान में जो हम इस पाठ पे हैं, तो ये बड़े स्तर पे खेल हो रहा है, छोटा स्तर का खेल नहीं है। इसको छोटा अडानी का भी नाम दिया जा सकता है।
इसमें मंत्री से लेकर के क्षेत्रीय विधायक का भी हाथ है और कर्मचारी से लेके ऊपर डीएफओ तक के इसमें पूरे सभी लोगों का इसमें संरक्षण है, तभी ना जाके इतना बड़ा ये जो वनों का कटाई हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है, लगातार आती है, ढिंढोरा पीटती है कि ये पेशा एक्ट क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल क्षेत्र है, इसमें न एक पत्थर उठाया जा सकता बिना परमिशन के, बिना ग्राम सभा के अनुमति के, ना ही पेड़ काटे जाते हैं। पर हम तो देख रहे हैं बिना अनुमति के, बिना कोई लिखा पढ़ी के, बिना कोई ग्राम सभा के अंधाधुंध जो है पेड़ काटा जा रहा है। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा हुआ ना। इसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे लोग इस क्षेत्र के कोई ना कोई, इतना बड़ा जब हो रहा है तो कोई ना कोई जनप्रतिनिधियों का भी संरक्षण हो सकता है। और क्षेत्रीय विधायक इसमें तो वन मंत्री का तो पूरा पूरा मिली भगत है। इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता साहब, इतना बड़ा काटने वालों का भी बड़ा कलेजा वाला जो सरकार से अधिकारी कर्मचारी से जिसका साठगांठ होगा तभी इतना पेड़ काटेंगे। अपन तो नज़रों के सामने हम घूम घूम के देखे हैं, अभी हम कम से कम आज हम 700-800 पेड़ गने हैं। इतना बड़ा खेल हो रहा है तो ये छोटे स्तर का खेल नहीं है। और हम चाहते हैं इसका जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, एन केन प्रकरण। यही हमारी आम आदमी पार्टी की मांग है। ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, ये क्या फॉरेस्ट इलाका है, राजस्व इलाका है, या किसानों का पट्टा वाला भूमि है? क्या कुछ जानकारी है इसमें? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कुछ किसानों की ज़मीन है और उसके जो बगल में जो होता है उसको छोटा झाड़ का जंगल बोलते हैं, मुझे भी मालूम है। इधर जो अंदर इलाका में देखे हैं वो जो है प्लांटेशन के बाजू में है, वो भी छोटा झाड़ का जंगल है। जो छोटा झाड़ बड़ा झाड़ होता है तो चाहे किसी का भी हो साहब, एक किसान का भी ज़मीन में रहता है, किसान को आवश्यकता होती है तो उसको 3 पेड़ का अनुमति मिलता है। 3 पेड़ काटने के लिए पूरे 4 महीने चक्कर लगाना पड़ता है उसको, तब जाके कहीं परमिशन मिलता है। परमिशन मिलने के बाद वो पेड़ कटाई होता है, पेड़ कटाई होगा, डिपो जाएगा, उसका नाप तोल होता है, उसके बाद भी किसानों को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, वो कलेक्टर के खाता में जाता है। तो इतना बड़ा हो रहा है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बहुत सारा जो है जंगल एरिया है, छोटा झाड़ का जंगल है और बहुत किसानों की ज़मीन में। बिल्कुल। ये कौन सा गांव है, गांव का नाम बताएं? ये गांव है, इसको जिला वही बोलते हैं जो पास में गांव है, और इसको काकड़ कस्सा जिला वही के नाम से जानते हैं। ये डौंडी बालोद जिला के डौंडी विकासखंड में आता है, इसका रेंज डौंडी है। बिल्कुल जो है ये बालोद जिला के डौंडी वन परिक्षेत्र अंतर्गत जिला वही ये गांव है, और यहाँ पर जो है लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। एक सामान्य किसान को अपने खेत से या अपने भूमि से पेड़ काटने के लिए कितना समय लगता है, कहाँ कहाँ चक्कर काटना पड़ता है, और यहाँ पूरा जंगल साफ हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हरीश चक्रधारी और मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। जैसे कि आपने पूछे कि ये किसान आदमी को कितना समय लगता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक किसान आदमी को अपने खेत की पेड़ को कटाने के लिए तहसील का चक्कर, एसडीएम ऑफिस का चक्कर, कलेक्ट्रेट का चक्कर, फिर फॉरेस्ट के ऑफिस का चक्कर, ऐसे करते करते किसान आदमी को लगभग 4 से 5 महीना जो है लग जाता है और किसान आदमी का पूरा चप्पल घिस जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे देश में मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है कि एक पेड़ लगाएंगे तो वो हमें आने वाले भविष्य के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। लेकिन आज हम लोग आज जो है बालोद ज़िले के डौंडी ब्लॉक के जिला वही और काकड़ कस्सा गांव में आए हैं, और आप देखेंगे रोड के किनारे हो या जंगल के अंदर हो, प्लांटेशन के अंदर हो, जहां कहीं भी देखेंगे बड़े बड़े इमारती पौधे जैसे बीजा, सहजा, तेंदू, आमा, मऊहा, ऐसा कोई पेड़, धौड़ा, कर्रा, ऐसा कोई पेड़ नहीं है। छोटा पेड़, बड़ा पेड़, आप बड़े से बड़े पेड़ देखेंगे जो कई साल उस पेड़ को बनने में लगता है, ऐसे पेड़ों को भी काटा गया है।
हम लोग मांग करते हैं कि सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री, फॉरेस्ट के प्रधान संरक्षक, डीएफओ, ये लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय रेंजर, छोटे जो फॉरेस्ट वाले क्या कर रहे हैं। अगर मैं किसान घर का बेटा हूँ, मुझे मालूम है अगर कोई किसान अपने निस्तारी के लिए 1-2 पेड़ भी काटता है तो फॉरेस्ट का अमला आता है। हमारे गांव में अभी अभी एक घटना हुआ था एक किसान आवास घर बनाने के लिए 10-20 बल्ली काटा था, उसके लिए फॉरेस्ट के 25 अधिकारी जो है एक 5-6 गाड़ी में आए और उस किसान के जो बल्ली को जो है लेके गए। लेकिन यहाँ इतनी मात्रा में, इसी वो जिला कांकेर है, ये बालोद है, तो सरकार तो एक ही है, छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा की ही है, तो इतनी मात्रा में जो वनों को काटा जा रहा है और फॉरेस्ट वाले कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। और हमें तो देखने में ऐसा लगता है कि वो कुंभकर्णी नींद में सोए नहीं हैं, मतलब जानबूझ करके, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक करप्शन कर रहे हैं। सभी लोग सेटल हैं, नीचे के फॉरेस्ट के कर्मचारी से लेकर ऊपर जितने भी बड़े कर्मचारी हैं सभी सेटलमेंट हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी जंगलों को जो धड़ल्ले से काटा जा रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ होता। लेकिन एक मोटी कमीशन का खेल पूंजीपतियों के साठगांठ से हो रहा है और यहाँ के जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पता नहीं जंगल को जो काट रहे हैं उसके लिए उनको कोई जवाबदेही है या नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि जनता ने उनको सभी क्षेत्र के विकास करने के लिए चुना है, चाहे जंगल का हो, किसान का हो, व्यापारियों का हो, सभी का। लेकिन जब जंगल ही नहीं रहेगा, जल ही नहीं रहेगा, तो हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा, ये सोचने का विषय है। जो तस्कर हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं देख पा रहा हूँ क्रेन जो है वो लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, ट्रक से बाकायदा जो है लकड़ियों को लेके जाता है। इतने मतलब बुलंद हौसले कैसे हो सकते हैं भाई? कानून है, यहाँ पर प्रशासनिक अमला है, शिक्षित इलाका है, ना किसी प्रकार का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ना कोई चीज़ यहाँ पर प्रतिबंध है, शिक्षा में भी जो है बेहतर स्थिति यहाँ की मानी जाती है, उसके बाद भी जो है तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा है। हमें ग्रामीणों ने बताया कि रोज़ जो है दिन में धड़ल्ले से बड़े बड़े जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक लकड़ी काटने का मशीन आता है, उन मशीनों के माध्यम से लकड़ी को काटा जा रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर अगर छोटे किसान या गांव वाले अगर अपने निस्तारी के लिए करते हैं तो वो कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से जो है इन बड़े बड़े पेड़ों को काटे गए हैं। यहीं पे ये 8-10 पेड़ दिख रहे हैं और उसको उठाने के लिए बाकायदा ये हाइड्रा क्रेन, इस पे भी सवाल उठाना चाहेंगे कि ये क्रेन का ना नंबर है ना कोई पंजीयन नंबर है। अधिकतर हर गाड़ियों में एक पंजीयन नंबर होता है कि वो गाड़ी कहाँ का है, किस मालिक का है। तो ये गाड़ी ऐसी आवारा गाड़ी है, इस आवारा गाड़ी से जो है लकड़ियों को लोड किया जाता है और बिल्कुल ही ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर होगा, तभी इतनी बड़ी तस्कर हो रही। बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सांसद, विधायक और मंत्रियों के संरक्षण से इतना बड़ा तस्करी मैदानी इलाका में, जहां थोड़े बहुत जंगल बचे हैं, वहां होना ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय तहसीलदार डोंडी जिला बालोद द्वारा पटवारियों के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया है। ज्ञापन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित गांव में अवैध वृक्ष कटाई की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की जाए, पंचनामा तैयार किया जाए, जांच प्रतिवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब महीनों से पेड़ कट रहा था तब निगरानी तंत्र कहाँ था? कहीं खदानों के नाम पर पहाड़ उजाड़े जा रहे हैं तो कहीं कीमती इमारती लकड़ी के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। तस्करों को यह समझना होगा कि जंगल केवल व्यापार की वस्तु नहीं है, ये जल का स्रोत है, हवा की ढाल है और जीवन की आधारशिला है। क्षणिक मुनाफे के लिए अगर जल, जंगल और जमीन को नष्ट किया गया तो इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा और ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतावनी है। अगर जंगल नहीं बचा तो भविष्य भी सुरक्षित नहीं बचेगा।